हेलो ऑल। जय माँ लक्ष्मी जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है कि इस जर्नी में जब आप आते हो, एंटर करते हो, तब तो आप बिल्कुल खाली माइंड और दिल और दिमाग बिल्कुल खाली लेकर आते हो, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ चुके हो। तो पीछे बहुत सारी चीज़ें आपसे छीन ली गई होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट चुकी होती हैं, बहुत सारे रिश्ते नाते दोस्ती ये वो दुनिया भर के सारे मतलब वो लोग जिन पर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास करते थे, थोड़ा थोड़ा निर्भर थे, वो सब तो छूट चुके हैं। लेकिन आप अकेले हो गए और आप अपने आप में बैलेंस हो चुके हो। आप अपनी उसी लाइफ को पसंद कर चुके हो जो आपको मिल गई, पसंद कर चुके हो, या ये कह लीजिए कि जीना सीख चुके हो, कैसे भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन इस जर्नी में ये जर्नी मिल गई, क्योंकि ये मिलती तब है जब खाली हो जाता है। बिल्कुल जैसे पात्र खाली है ना, बर्तन खाली होने के बाद उसमें कोई नई चीज़ डाली जाती है। अब वो नई चीज़ कितने सुख और कितने दुख दिखा रही है वो तो बात की बात है, पहले डाल ही जा रही है उसमें नई चीज़। ठीक है, अब क्या हो गया कि आप खाली थे माइंड से, आप जी भी रहे थे, कहीं ना कहीं आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था और समझौता करके सोच रहे थे कि ऐसे ही जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ऐसी भी लाइफ है, बहुत लोग जीते हैं। क्या हुआ, आप आराम से बैठे थे, कोई आया, किसी ने कहा आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपको एडमायर करता हूँ, आप बहुत मुझे बहुत पसंद हैं, ऐसा मैंने कहीं कोई देखा नहीं है, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे क्या? मतलब खुद से प्रपोज कर रहा है वो आपको, प्रपोजल रख रहा है, फ्रेंडशिप का रख रहा है या कैसा भी रख रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रोमांटिक प्रपोजल रख रहा है, प्रपोजल रख रहा है, वो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, और फिर वही व्यक्ति आपसे दूर हो जाता है। वही व्यक्ति फॉर नो रीज़न, कोई कारण नहीं आपने उनको दिया, और वो अपने आप ही पीछे। और जब वही इंसान आपकी आंखों में कुछ सपने भरने के बाद, आपको कुछ सोच ऐसी देने के बाद, जिससे सोचकर ही आप बहुत खुश और बड़ा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो, एक ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मिल गया है जीवन में, जो नहीं चाहिए था वो भगवान ने दिया है, ये मेरा ही है, ऐसा वो व्यक्ति आपसे दूर हो रहा है, या ऐसा लग रहा है आपको कि आपको खोने का डर लगता रहता है उसको, हमेशा लगता है कहीं ये बदल ना जाए, इसके विचार मेरे प्रति बदल ना जाए, कोई इसकी ज़िंदगी में दूसरा ना आ जाए। और वो व्यक्ति ऐसा कर भी रहा है, मतलब क्या कर रहा है, कर तो वो गड़बड़ नहीं रहा हो शायद अपनी लाइफ में, लेकिन आपको ऐसा लगता है, उसके व्यवहार से ऐसा लगता है, वो आपसे कटा हुआ रहने लगता है। जब खुद ही उसने प्रपोजल रखा, किसी भी चीज़ का, फ्रेंडशिप का रखा, किसी भी चीज़ का रखा, जो भी था उसने जो भी बोला था, अब वो उससे डिनाई करता हुआ लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि ये तो भाग रहा है, ये तो रन कर रहा है, आप चेज़ करने लगे। कहीं ना जब वो रन कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको, आप सोच रहे हो, चाहे मेंटली उसको सोच रहे हो, मेंटल चेजिंग, पर फिर भी आपको लग तो रहा है कि मैं ही उस जगह खड़ी रह गई, वो तो बढ़ गया आगे, क्या हो गया ये। तो उसको वो ऐसा फील करा दिया उसने आपको और इसका कोई कारण नहीं है, विदाउट एनी रीज़न वो ऐसा कर रहा है। तो आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी क्या कह सकते हो उसको, एक ऐसी भावना जन्म लेती है जिसमें आपको अपने प्रति बहुत सारे सवाल नज़र आने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बहुत, मतलब मैं क्या हूँ, मुझ में क्या कमी है, या फिर मुझ में कोई ऐसी बात थी जो ऐसे करके गया इंसान। पहले भी आपका दिल कई बार कई कई चीज़ों से, अलग अलग चीज़ों से परेशान रहा है, रिश्तों में, लोगों में, हर चीज़ों में, सक्सेस में। आपको ऐसा लगा है कि मुझे तो, मैं जिस चीज़ के लिए योग्य हूँ, मुझे तो वो चीज़ 10% भी नहीं कभी मिली है, और अब ये व्यक्ति आया जिसे मैं चाह भी नहीं रही थी कि आए, मतलब मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मैं कुछ नहीं ढूंढ रही थी, मैं कहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसा था, और ये व्यक्ति खुद से आके और खुद से मुझे ऐसा ट्रिगर दे गया कि तुम वर्थलेस हो, जबकि आप अंदर से जानते हो कि आप क्या हो, और वो पर्सन भी क्या है, मतलब नॉर्मल है, आपके जैसा है, आप मेंटल लेवल पर, हर लेवल पर वो आपको कम्पीट करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो ऐसा दिखा गया कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, नथिंग हो, गुड फॉर नथिंग कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर प्यार करने योग्य, ये सोचने योग्य, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, ये तो बहुत ही गंदी बात है, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, हम तो स्पिरिचुअल हैं, हम तो भगवान से जुड़े हुए हैं, और जब हम भगवान से जुड़े हुए हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, यूनिवर्स से, तो ये यूनिवर्स का कौन सा न्याय है जो उसने हमें फिर से चुन लिया इस तरीके से मन तोड़ने और दुख देने के लिए। ये सवाल आना बहुत नेचुरल है। ठीक है, अब क्या होता है ना, ये ऐसा क्यों होता है कि जब हम पता है क्यों होता है, मैं आपको उसका रीज़न बताती हूँ। ये सवाल सभी के दिल में है और इसका रीज़न क्लियर नहीं है, उसका रीज़न क्लियर कट एक आंसर है इसका। इसका रीज़न ये है कि आपकी प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं, इसलिए ऐसा कर दिया ईश्वर ने तुरंत तुरंत। क्योंकि आपसे भी तेज़ क्या चीज़ काम कर रही है इस दुनिया में, यूनिवर्स। आपसे भी तेज़ कौन सोच रहा है, यूनिवर्स। आपकी हर एक गतिविधि, आपकी हर एक स्थिति को कौन नज़र रखे हुए है, यूनिवर्स। जब आपकी प्रायोरिटी आप खुद हो गए थे, जब आप जीने लग गए थे ऐसे ही, तब आपकी ज़िंदगी में क्या था, वो व्यक्ति डाला गया। जब आपकी प्रायोरिटी में आप ही थे, ईश्वर को लगा, यूनिवर्स को लगा कि आप ही हो, अब आप ही हो अपनी प्रायोरिटी पे, आपके काम हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपके खुद के कुछ मूल्य हैं, कुछ उसूल हैं जो कि आपने नंबर 1 पे रखे हुए हैं। आपको वाकई में ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, तो फिर भी दे देगा ना, ईश्वर दे देता है।
ईश्वर जब देता है, जब कोई ज़रूरत आप ऐसी महसूस नहीं कर रहे होते। हाँ, उसे पता है कि इसकी ज़िंदगी में ज़रूरत है, बस आप महसूस नहीं कर रहे हैं, मगर समझ गए। तो क्या होता है कि ईश्वर दे देता है। अब क्या हुआ, जैसे ही वो पर्सन आया, आपकी तुरंत प्रायोरिटी बदल गई। आपकी प्रायोरिटी क्या हो गई, वो जो चीज़ें जो आपकी उस समय थी जब वो नहीं आया था, सोचो आप उस दिन के बारे में, जिस दिन जब वो व्यक्ति पहली बार आपकी ज़िंदगी में आया था, उस दिन उसके आने से पहले आप कैसे थे। आप बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंट थे आप अपनी ज़िंदगी में, आप तो पहाड़ हिला दो, ऐसे इरादे थे आपके अंदर। अकेला, जब इंसान अकेला चलता है ना, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा वाला पावरफुल हो जाता है। उसके लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती, मृत्यु भी उसे डिगा नहीं सकती, क्योंकि छोड़ चुका वो सब बातें, वो जीते जी ही सब छोड़ चुका, वो सारे रिश्ते नाते तोड़ चुका, वो मन से एकदम स्ट्रांग हो गया, सबके लिए सब कुछ करना चाहता है, कर देगा, लेकिन उम्मीद किसी से भी छोड़ चुका। फिर एकदम वो व्यक्ति आया, फिर उसकी वो तो जग गया, वो तो फिर इंसानी प्रवृत्ति में आ गया, वो तो फिर उससे उम्मीद करने लगा, उसे तो फिर पसंद हो गया, उसे तो फिर प्यार हो गया, उसे तो फिर प्रायोरिटी बदल गई। खुद से पहले उसके बारे में सोच रहा है, सोने बैठ रहा है तो उसके बारे में सोच रहा है, जाग रहा है सो के तो उसके बारे में सोच रहा है। प्रायोरिटी बदलते ही ईश्वर का रुख बदल गया, आपके अंदर से सारा कॉन्फिडेंस वापस ले लिया गया। ये जो झुकाव, ये जो पीछे पड़ जाना, ये चेजिंग, ये सब फिर से जागृत हो गई, नॉर्मल इंसान की तरह हो गए आप। फिर हम कहते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मैं तो बहुत आगे आ गया था, मैं तो बहुत आगे हो गया था, ये क्या हो गया, मैं पीछे कैसे खिसक गया। ये खिसक आप नहीं गए, आपकी प्रायोरिटी ने आपको खिसका दिया। प्रायोरिटी बदलते ही चीज़ें बदल गई। तो ईश्वर ने फिर आपसे ये बोला, प्रकृति ने ये कहा कि तुमने सोचा था कि तुम आगे आ गए, तुमने सोचा था कि तुम स्पिरिचुअल हो गए, लेकिन तुम अभी हुए नहीं बेटा। एक झटका और फिर परमानेंट आगे आ जाओगे। वो कौन सा झटका, उस पर्टिकुलर इंसान के द्वारा दिया हुआ वो झटका, जब आपको वो परमानेंट आगे बढ़ा देगा। अब वो खुद भी आ जाएगा ना, वो इंसान जब ऐसा होगा वो छोड़ देगा, या वो जैसे भी होगा, आप थोड़ा उस समय रहेंगे, रोएंगे, सोएंगे, गाएंगे, जो भी करेंगे, लेकिन जब आप उस अग्नि में जल रहे हो, क्या क्या चुन रहे हो, डिप्रेशन चुन रहे हो या असेंशन चुन रहे हो। वो तो कर गया ट्रिगर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब तू क्या बनेगा, डिप्रेशन चुनेगा तो मैं तुझे अपने पीछे भगाऊंगा, भाग और चेज़ करता रहे, ठीक है। अब तू मेरे इस ट्रिगर से डिप्रेशन में जा रहा है तो ये बनेगा। अगर तू मेरे इस ट्रिगर से लेट गो करने के बाद आगे बढ़ रहा है व्यक्ति, मतलब ट्रिगर करने वाला ही ये उसकी सोल बता रही है आपसे ये बात, अगर तू अपने आप को असेंड कर लेगा, खुद पे डिपेंड हो जाएगा, प्रायोरिटी अपने आप को बना लेगा, तो शायद फिर मैं तेरे पीछे आ जाऊँ। ऐसा होता है और ऐसा ही होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। जिन चीज़ों को पहले छोड़ते चले वो चीज़ें आज आपके पास मैग्नेट की तरह आ रही हैं, लेकिन फिर आपने किसी और इंसान को, वही तो बात है ना, प्रायोरिटी किसी इंसान को बनाना ही नहीं है, इंसान को तो प्रायोरिटी बनाना ही नहीं है, समझ गए। किसी भी निर्जीव, किसी भी गोल को आप अपनी प्रायोरिटी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी इंसान को प्रायोरिटी मत बनाओ, बस ये कहती है ये जर्नी, ठीक है। जैसे ही वो इंसान प्रायोरिटी लिस्ट से हटा, बस तुरंत शुरू हो जाएगा यूनिवर्स का काम, वो तुरंत उसको आपके पीछे भगाना शुरू कर देगा। यही होता है, आप इस बात को आज मान लो या फिर बाद में मान लो, बस हाँ ये है कि इस फेज़ से निकलने के लिए जो चाहिए सब कुछ, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए आपको अपनी रीडिंग सेशन में आप उस दौरान आप डिस्कस करते हो। जब हम पर्सनल बात करते हैं ना 1 to 1, तो बहुत सारी चीज़ें खुद ही सॉल्व हो जाती हैं और बहुत कुछ पता भी चल जाता है। पकड़ के बैठने वाली बात है कि कौन सा शब्द कब किसने कहाँ पकड़ लिया, उसको वो समझ गया, ठीक है। इंसान को मत बनाओ प्रायोरिटी, क्योंकि वो सब नश्वर है, जो भी चीज़ें हैं वो नश्वर हैं, उसको प्रायोरिटी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक असेंड व्यक्ति नश्वर चीज़ों को प्रायोरिटी कैसे बना सकता है। बड़े साधु सन्यासी ऋषि मुनि किसी भी नश्वर चीज़ को प्रायोरिटी बनाते थे क्या, नहीं ना। वो हमेशा क्या कह सकते हैं, अब वो नश्वर का जो उल्टा है, मतलब इमोर्टल, एवरलास्टिंग, इस तरीके की चीज़ों को बनाते थे प्रायोरिटी, है ना। तो ऐसे ही वो चाहते हैं आपसे। असेंड हैं ऋषि मुनियों का तो हम खैर नहीं कंपेयर कर रहे हैं, बट फिर भी वो भाव तो आए कहीं ना कहीं कि हाँ जी, हमें वो चीज़ें प्रायोरिटी लिस्ट में डालनी ही नहीं है जो ख़त्म होनी है, हमें तो डालना ही वो है प्रायोरिटी लिस्ट में जो ख़त्म ही नहीं होना। कहते ना कि प्यार मुझे आपके जिस्म से तो है ही नहीं, शरीर से तो है ही नहीं, मुझे तो आत्मा से है, जो कि सिर्फ मेरी है और जो कभी ख़त्म नहीं होगी। कॉस्मिक लव है। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, जब आप असेंड हो जाते हो तो सबसे पहला चेंज ये पता है आपको कहाँ दिखता है, वही वाली बात, ये आपकी प्रायोरिटी बदल जाती हैं। जब आप असेंड नहीं थे, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कुछ और चीज़ें थी, जैसे आप असेंड हो गए, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में उसी इंसान से संबंधित कुछ और चीज़ें हो जाएंगी, वो आपको बताएंगी।
आपका जो एक रहता है ना, कुछ पाना है, कुछ पाना है, कुछ पाना है, से निकल कर आपका नारा ये हो जाता है, कुछ जानना है, कुछ जानना है, और भी कुछ जानना है मुझे, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। आप ये नहीं बोल रहे हो तो मुझे पाना है, मुझे पाना है। आपको लगता है मुझे सीखना है, मुझे कुछ भी फील्ड, कोई भी आपका जो भी आपका फेवरेट वाला होता है ना, जिस भी जगह आपका सोल पर्पस जुड़ा हुआ होता है, आप वहीं जाके जुड़ जाते हो, वहीं जाके आप घुसते चले जाते हो अंदर, डीप में, डीप डाइव करते रहते हो, करते रहते हो। तो क्या है वो यही है कि आप कुछ पाना है, कुछ पाना है से निकल कर कुछ जानना है, कुछ सीखना है तक पहुंच चुके हो। ठीक है, तो यही है सच्चाई। ये कोई अच्छा, मैंने ना कई बार ऐसे वो पढ़े हैं लोगों के दूसरे वीडियोस में, मतलब वो खुद से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं मेरी वीडियो सुनकर कि ये बता रही है और ये इतना एक्सप्लेन करके बता रही है कि लोगों के दिमाग में सवाल ख़त्म होते जा रहे हैं। अब उनके जो बुकिंग है ना वो थोड़ी कम होती जा रही है, तो वो लिखते हैं, उन्हें पिन करते हैं उन कमेंट्स को कि मैडम आप तो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, मतलब अपनी वीडियोज़ में वो ऐसे कमेंट को पिन करते हैं लोगों के द्वारा, वरना दूसरे जो चैनल पे तो वो लेक्चर दे देते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप इस तरीके की, मतलब कहीं ना कहीं समझ रहे हैं आप कि आप इन चीज़ों को ना समझो, आप इन चीज़ों को इतना एक्सप्लेन्ड ढंग से ना समझ जाओ, कहीं आप उलझे रहो, आप उलझे रहो। तो सोचो ना आप कि ये जर्नी को लेकर के वो लोग कहाँ चले गए हैं, उनको नहीं पता है कि उन्हें क्या बताना है, क्योंकि उन्हें खुद को कुछ नहीं पता है। उनके दिल पर हाथ रख के वो खुद ये बोलें कि वो क्या वाकई में अपनी, कि उन्हें लगना चाहिए कि क्या वो वाकई, वो आपको नहीं लगना चाहिए ये कि ये चीज़ें ऐसी हैं, इनमें कोई काला जादू, कोई ग्रह नक्षत्रों की चाल को आप यहाँ से बैठ के बदल नहीं सकते हैं। ये आपके दिमाग में आए भी ना, ऐसा चाहते हैं ये जो लोग हैं जो आपको पथ भ्रष्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको यही सोचना है कि हम कहाँ काम करें, किस फील्ड में, किस जगह पर हमें अपनी इस जर्नी में काम करना है, बस वो पता लग जाए, और कैसे करना है बस वो पता लग जाए, उसके बाद तो फिर हम सब कुछ समझ जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही होता है जो मैंने बोला है। अगर आपको बहुत सारा सब कुछ माइंड में उतर गया है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, जिसके उतरा है वो बहुत अच्छी बात है। और किसी को अगर नेगेटिव कमेंट फिर भी दिमाग में उठ रहे हैं तो प्लीज़ लिख दो, मुझे पता तो चले कि अच्छी से अच्छी चीज़ के अंदर बुरी से बुरी चीज़ कैसे देखी जा सकती है। तो नज़रिया है ना, पता लगेगा, तो अच्छी बात है। और कोई पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम 1 to 1 बात करेंगे और हर चीज़ के ऊपर हम काम करेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।